हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविलाइट। मैं हूं अंकित गोयल और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, दिस इज DFCCIL। दिस इज ऑल अबाउट द DFCCIL's न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ 2021। ओके, सो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा हाउ टू क्रैक DFCCIL एग्ज़ाम फॉर द सिविल इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स किस तरह से DFCCIL का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, और यहाँ पर जो जूनियर मैनेजर सिविल और एग्जीक्यूटिव सिविल का जो पोस्ट है, इसके लिए मैं सारी की सारी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, इफ़ यू आर बिलोंग्स फ्रॉम द अदर ब्रांच दैट यू आर नॉट वेलकम हियर, सो प्लीज सेव योर टाइम। ओके, सो लेट्स बिगिन। इफ़ यू आर अ सिविल इंजीनियर, ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स अभी तक यहाँ पर जो ओपनिंग डेट है 24 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर जो लास्ट डेट आई है, लास्ट डेट इज ये बढ़कर के 23 जुलाई हो गई है। 23 जुलाई, राइट। और यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट है, ये डेट हो गई है सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर या अक्टूबर में होगा। आपको यहाँ पर माइंड ये करना है कि आपने बस 23 जुलाई से एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है, दैट्स इट। ओके, नाउ कमिंग टू द वैकेंसी ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जूनियर मैनेजर का जो पोस्ट है, इसके लिए सैलरी आपको यहाँ पर डिफाइन की गई है, दैट इज 50,000 टू 1,60,000। नाउ जूनियर मैनेजर सिविल के लिए आपको पोस्ट दी गई है 31 पोस्ट, और यहाँ पर 31 पोस्ट में आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनरिजर्व के लिए 14 है, SC के लिए 04 है, और ST के लिए 2 है। ओके, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 8 है, और EWS के लिए 3 है। ओके, और PWBD के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज दी गई हैं, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A3 दिया हुआ है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको इस कैटेगरी में क्या क्या चेकअप होते हैं वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज आई हैड फेस्ड द A3 लेवल ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड। ओके, नाउ यहाँ पर वी विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ओके, तो यहाँ पर जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक और जिन्होंने BE किया हुआ है, वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दैट मस्ट हैव द परसेंटेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द 60%। नाउ कमिंग टू द वैकेंसी फॉर द सिविल ऑफ द पोस्ट एग्जीक्यूटिव सिविल का जो पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पर क्या है क्राइटेरिया। यहाँ पर जो सैलरी है वो आपका रहेगा 30,000 टू 1,20,000। ओके, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए जो टोटल वैकेंसीज दे रखी हैं दैट आर 73, और जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 32 फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, 11 फॉर द SC, 8 फॉर द ST। OBC के लिए आपको 16 वैकेंसीज दी गई हैं, और EWS के लिए 6 वैकेंसी आया हुआ है, और PWBD के लिए 3 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 वैकेंसीज है। ओके, सो यहाँ पर सेम मेडिकल स्टैंडर्ड है, और मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी है A3, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा कि किस तरह से ये मेडिकल्स आपके कंडक्ट होते हैं। ओके, और यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हुई है, यहाँ पर कहा गया है कि जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, और सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स, इनमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और कहा गया डिप्लोमा और बीटेक। जी हाँ, यहाँ पर बीटेक वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दैट मस्ट हैव द परसेंटेज ग्रेटर देन द 60%, मस्ट हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%। अगर ये क्राइटेरिया है आपका, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द एज लिमिट। एज लिमिट आपको यहाँ पर 18 टू 27 फॉर द जूनियर मैनेजर दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीटेक वाले स्टूडेंट, बीटेक या BE वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ओके, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 टू 30 होता है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 टू 30 होता है। ओके,
और ये एज काउंट कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द 1 जनवरी 2021। ओके, और यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो प्रॉपरली जो एज पर द कैटेगरी वो दिया जाएगा। रिजर्वेशन एज के लिए जस्ट सपोज दैट इस एससी के लिए 5 इयर्स के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर रिजर्वेशन आपको मिलता है एज में। ठीक है, या आप कह सकते हो कि अगर आप 28 ईयर के हो, इफ यू आर ऑफ 28 ऑफ ईयर देन यू कैन फिल दिस फॉर्म अप टू दिस एज लिमिट। 33 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, सो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा एज में। ओके, नाउ कमिंग टू द सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको यहाँ पर 2 पोस्ट से डील करना है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, जूनियर मैनेजर सिविल और एग्जीक्यूटिव सिविल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, और सीबीटी के अलावा आपको ये वाला फेस नहीं करना है। दिस वन यू डजंट नीड टू फेस हियर। ओके, आपको केवल सीबीटी फेस करना है, और सीबीटी में क्या सिलेबस होगा दैट आई विल टोल यू लेटर। ओके, नाउ यू ऑल विल फेस हियर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ओके, एंड इंटरव्यू आपका केवल जो जूनियर मैनेजर का सिविल का पोस्ट है इसके लिए ही होगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है दैट इज एट द लेवल ऑफ एई। ठीक है, एई के पोस्ट के इक्विवेलेंट है ये, दैट इज व्हाई यू विल फेस द इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू फेस करोगे आप। नाउ कमिंग टू द मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट आपके दोनों पोस्ट के लिए होगा, जूनियर मैनेजर के लिए भी और एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए भी। ठीक है, तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है। आपको सबसे पहले देना है सीबीटी, देन आफ्टर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, देन आफ्टर अगर आप जूनियर मैनेजर सिविल को क्वालिफाई करते हो, ठीक है, जूनियर मैनेजर को क्वालिफाई करते हो तो आपको केवल इंटरव्यू फेस करना है, अदरवाइज यू विल गो टू द मेडिकल टेस्ट। ओके, दिस इज द प्रोसीजर दैट यू विल फॉलो। ओके, और आपको ये चीजें फॉलो करनी है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सीबीटी हम लोगों को किस तरह से देना है। आपका डीवी के लिए और मेडिकल के लिए मैं गाइड कर दूंगा लेटर ऑन। ठीक है, सीबीटी के लिए बात करते हैं। जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो क्या होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम में आपको पता है देयर विल बी 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस, और ये जो टाइम होगा दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स, और आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी आपकी 1/4, और यू कैन से 0.25 मार्क्स। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो 120 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होने वाला है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो आपको पता है एग्जामिनेशन फीस जूनियर मैनेजर, यूआर अनरिजर्व, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ पे करने हैं फीस के लिए। एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है तो आपको 900 रुपीज़ पे करने हैं, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 700 आपको पे करने हैं। ओके, नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर फीस में रिलैक्सेशन है। नाउ कमिंग टू द एग्जामिनेशन सिलेबस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एग्जामिनेशन सिलेबस। तो यहाँ पर आपके पास 120 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके 24 क्वेश्चंस जो हैं पार्ट 1 में रहेंगे। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 में आपका केवल क्या आएगा, जीके आएगा और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग आएगा। ठीक है, जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके पूछा जाएगा, स्टैटिक प्लस स्टैटिक जीके ऑफ करंट। ठीक है, तो आप प्रिपेयर रहिए इसके लिए। जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड आपका 24 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और स्टैटिक जीके के, और यू कैन से जो जीके वाला पार्ट है इसके आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे, और जो जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, या फिर रीजनिंग है,
उस रीजनिंग के लिए आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट बी, दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज बिलोंग्स टू योर डोमेन, राइट। सो 96 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इंजीनियरिंग डोमेन से पूछे जाएंगे, तो मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला है इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, स्टील, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे पेमेंट और ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड सर्वे। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने जो लेवल से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो नए सब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं, दीज आर जो डिफरेंस है दोनों सिलेबस में। एक्चुअली जो सिलेबस है जो एग्जीक्यूटिव सिविल का वो सिलेबस अलग है और जूनियर मैनेजर सिविल का सिलेबस अलग है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपको दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। लेकिन अगर आप दोनों फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि आपको पूरे के पूरे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स स्टडी करने होंगे। ओके, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जूनियर मैनेजर सिविल के लिए जो अलग सब्जेक्ट है वो क्या क्या होंगे, दैट विल बी कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है ये आपका एडेड है, और एग्जीक्यूटिव सिविल में स्टील स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, ये अलग है। ओके, नाउ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आपका अलग सब्जेक्ट है जो कि आपका एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए में नहीं दे रखा है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अलग सब्जेक्ट है, हाईवे पेमेंट आपका अलग सब्जेक्ट है, और ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब एंड सर्विंग तो आपका दे रखा है, बट यहाँ पर जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है ये आपका अलग सब्जेक्ट है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग अलग सब्जेक्ट है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अलग से डील करने हैं, किसमें, जूनियर मैनेजर की पोस्ट में। ठीक है, जो जैसा कि मैंने बताया है जूनियर मैनेजर का जो पोस्ट है दैट इज एट द लेवल ऑफ ए, और एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट बिलोंग्स टू द जेई लेवल पोस्ट। ओके, सो यू विल डील विद इट। ओके, सर्वेइंग आपका दे रखा है, यहाँ पर आपका सिलेबस देखो, सिलेबस आपका दोनों का पार्ट 1 के लिए सेम रहेगा, पार्ट 2 के लिए आपका सिलेबस पहले मैं रीड कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव के लिए, सर्वेइंग, सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, रीइंफोर्स्ड एंड प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई, और रेलवे इंजीनियरिंग और रेलवे ट्रैक्स। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव सिविल का पोस्ट है इसमें डील करना होता है साइट पर, तो यहाँ पर हमें रेलवे इंजीनियरिंग और रेलवे ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये सिलेबस 100% है, आना ही आना, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट में मेंशन भी किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल डेटा है उसको याद रखना है, थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं, डेफिनेशंस हैं, यू कैन से थ्योरेटिकल डेटा आपको याद रखना है, और आपको वैल्यूज याद रखनी है, कैरिज वे का विड्थ क्या होता है, सच टाइप ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर, राइट। आपको यहाँ पर जो जूनियर मैनेजर का पेपर मिलेगा वो थोड़ा सा एडवांस मिलेगा। ये आपको, जैसे आपने अगर एग्जाम दिया हो यूपीपीएससी एई का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप कह सकते हो कि यहाँ जो पेपर होने वाला है वो आपका इस लेवल का पेपर होगा। इसमें लिटिल बिट ऑफ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, और ये जो एग्जीक्यूटिव सिविल का पेपर है ऑलरेडी 2018 में हो चुका है, बट अगर डिफिकल्टी बढ़ानी होगी तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन है वो आप थ्योरेटिकल कवर करें और डेटा ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लिटिल बिट ऑफ इजी लेवल के, इजी टू मॉडरेट लेवल के न्यूमेरिकल्स आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है, दैट इज कंपल्शन। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। आगे हम लोग स्ट्रेटजी देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सारे के सारे स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे लेक्चर से,
तो मैं एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देखो, जूनियर मैनेजर के लिए, दैट इज फॉर द सिविल। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताना चाहूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया बुक है, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बढ़िया बुक है आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखिए एक बात समझ लीजिए कि आपका जो एग्जामिनेशन लेवल है, एग्जाम हो रहे हैं आज के टाइम, वो लेवल है एडवांस होता जा रहा है। ठीक है, आपका जो लेवल है अब वो नहीं रह गया है कि आप कोई फॉर्मी टाइप ऑफ बुक आप रीड कर लो और वहां से पेपर दे आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट मे बी द केस, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपके लिए ये रिस्की फैक्टर होगा। तो आपको यहाँ पर सेफर साइड जाने के लिए यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस, थ्योरी, ठीक है, और जो डेटा वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है, इजी टू मॉडरेट टच करना है, वो आपको सारे लगाने हैं। जो बहुत ज्यादा लेंदी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको यहाँ पर कंसीडर नहीं करने हैं अपनी प्रिपरेशन में। ओके, तो आप यहाँ पर जूनियर मैनेजर की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, कोई भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, कोई भी आप परचेज कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पर गुप्ता प्रेफर कर सकते हो। थर्ड, खुरमी और आर अग्रवाल आप ले सकते हो अगर आप कंप्लीट कर चुके हो 1 और 2 स्टेप। ठीक है, और 4th स्टेप में आप कोई भी मार्केट में जो हैंडबुक आपको मिल रही है वो आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, हैंडबुक जो सिविल इंजीनियरिंग की हैंडबुक है वो आप कंसीडर कर सकते हो, और इस हैंडबुक से आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ से डेटा मिलेगा, थ्योरी कवर हो जाएगी, ठीक है, और फॉर्मूले यहाँ से कवर हो जाएंगे। ये आप हैंडबुक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करोगे जब आपने यहाँ पर कुछ कंटेंट कंप्लीट कर लिया है, ऑब्जेक्टिव गुप्ता एंड गुप्ता कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आप अगर ये सारा कुछ सॉल्व भी कर रहे हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, हैंडबुक इज मस्ट फॉर यू एवरीवन, क्योंकि यहाँ से एक बुक में सारी की सारी चीजें कवर हो जाती हैं। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कई सारे सोर्सेज हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से हैंडबुक आप परचेज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेटजी फॉर द एग्जीक्यूटिव सिविल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप देखो ईएससी के क्वेश्चंस तो लगा रहे हो। अगर आपके पास बीटेक डिग्री है और आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, दिस इज सो गुड फॉर यू। आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, आपको पूरे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, बशर्ते आप सारे सब्जेक्ट्स देख लेना। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स खासतौर पे ध्यान रखना है, यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं दे रखा है। ओके, एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए यहाँ पर आप क्या करोगे, गुप्ता एंड गुप्ता कंप्लीट कर लो सबसे पहले। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पर खुरमी ले सकते हो, खुरमी और आर अग्रवाल। थर्ड, आपके लिए हैंडबुक तो इम्पोर्टेंट है ही है दोनों केसेस में। ठीक है, मार्केट में मिल जाएगी, बहुत सारी हैंडबुक्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता। हैंडबुक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, सिविल इंजीनियरिंग की हैंडबुक, तो वहां से आपको एप्रोप्रिएट डेटा, थ्योरी और फॉर्मूले सारे के सारे वहां पर मिल जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो।
अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप हैंडबुक के बल, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो पहले से पढ़ रखा है, लेकिन आप हैंडबुक अगर यूज करते हो तो आपको यहाँ पर वन टाइम एट द वन पॉइंट यू विल गेन ऑल द कंटेंट, और आप उसको इजीली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IS कोड्स। ठीक है, IS कोड्स आपको ये प्रेफर करना है, IS 456 2000 आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। इसी के साथ साथ 800 2007 आपको स्टील, ये आपका RCC का कोड है, ये आपका स्टील का कोड है। ठीक है, ये आपको प्रेफर करना है। और इसी के साथ साथ IS 10,500 to 2012 ये प्रेफर करना है। ये आपका वाटर सप्लाई में हम लोग पढ़ते हैं इसको, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, और आपका एक प्री स्ट्रेस के लिए कोड है, दैट इज 1343 दैट इज फॉर द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, ये आपको प्रेफर करना है। तो ये कुछ कोड्स हैं जो आपको प्रेफर करने हैं, और यहीं से आपका सारा का सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। दैट स्ट्रेटजी यू नीड टू फॉलो, ये आपका केवल कंटेंट है, ये केवल कंटेंट है जो आपको कंप्लीट करना है टिल द एग्जामिनेशन। ओके, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर किस तरह से आपका शेड्यूल बनाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। आप मान के चलो कि 4 to 6 आवर्स आपको डेली स्पेंड करने हैं, 4 to 6 आवर्स डेली स्पेंड करने हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2 to 3 आवर्स आप क्या करोगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, और बाकी का टाइम जैसे 2 आवर्स के लिए है, 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली आपका जो कंटेंट है उसको रीड करोगे और रिवाइज करोगे। जिन लोगों ने रीड कर रखा है उसको वो रिवाइज करेंगे। 1 आवर के लिए अप्रोक्सीमेटली आपका जैसे 2 आवर्स ही बचता है, 2 आवर्स आप दे सकते हो। 2 आवर्स का आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये बेनिफिट है, आपको टाइम ऑफ अटेम्प्ट पता चलता है, कितनी देर में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, इसी से आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी पता चल जाएगा कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड फील कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन के दौरान, और आपका यहाँ पर जो रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा। दैट इज अ थिंग यू नीड टू फॉलो हियर। और बाकी आप सारी चीज़ें करते रहिए, और मैं आपको अपना ऑलरेडी नंबर प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, और आपकी क्वेरीज यहाँ पर सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।